एसपी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम सेकंड ग्रेड हिंदी के आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सिलेबस के 3 पार्ट हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर 180 अंक, स्नातक स्तरीय भाषा ज्ञान 80 अंक, हिंदी की शिक्षण विधियाँ इसके 40 अंक। कुल मिला के ये 300 अंकों का पेपर है। और इस पेपर के अंदर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर जिसमें 180 अंक है, उसके 2 भाग हैं, ए भाग और आ भाग। ए भाग के अंदर व्याकरण है और आ भाग के अंदर 9 से 12 तक की हिंदी अनिवार्य है 11-12 के लिए, और ऐच्छिक दोनों, और 9th और 10th की हिंदी के सभी पार्ट इसमें आते हैं। और जिसका ए भाग है उसके अंदर व्याकरण आती हैं। तो व्याकरण के लिए आपको जो किताबें पढ़नी चाहिए वो किताबें हैं कामता प्रसाद गुरु, इनकी व्याकरण, व्यवहारिक हिंदी डॉक्टर राघव प्रकाश, हिंदी व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है वो, और भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी। यदि आप इन किताबों को अपने पास संदर्भ पुस्तक के रूप में रखते हैं तो इससे आप स्वर व्यंजनों का ज्ञान, उनके उच्चारण स्थान, इस पे मैंने वीडियो भी बनाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम शब्द, अव्यय, अव्यय के भेद, अव्यय के उदाहरण, सारी चीज़ें, समास। अभी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर एक प्रश्न आया था समास से कि रेलगाड़ी में कौन सा समास है। हम इसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि रेल की गाड़ी तत्पुरुष समास सभी को पता है। रेल का अर्थ होता है पटरी, RAIL, रेल यानी पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो एक अपने समस्या ये आती है कि संधि क्या है। संधि है मुख सुख, मुख सुख के कारण संधि बनती है। संधि के बारे में आपको नियम कोई जानकारी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अत्याचार, अति आचार, अति आचार मुख सुख होगा, अपने आप ही यण संधि होगी, ई अ य। अति आचार अत्याचार, अति आचार अत्याचार अत्याचार। अति अधिक अत्यधिक, अति अधिक अत्यधिक अत्यधिक अपने आप ही बनता है। यदि अपि, यदि अपि, यद्यपि, यद्यपि अपने आप ही बनता है। तो पहले बात तो ये कि सार्थक शब्द हो दोनों तो संधि बनती है। तो इसके लिए आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए कामता प्रसाद गुरु, राघव प्रकाश, हिंदी व्याकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब जो चल रही है, पुरानी वाली बड़ी किताब और छोटी किताब अभी जो चल रही है वो, और भाषा विज्ञान यदि हम संदर्भ पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहें तो भोलानाथ तिवारी किताब में पढ़नी चाहिए। सहज संकल्प हम ले लें तो कोई चीज़ बाहर नहीं होती है। जो न मिट पाए सहज संकल्प से नियति रेखा इस कदर गहरी नहीं है। सहज संकल्प ले लें तो नियति की रेखाएं भी मिट जाती है। जर्रे जर्रे को जगमगाने के जज्बात रखते हैं, हर दिल को जीत लेने की सौगात रखते हैं, तिनके हैं लेकिन तूफानों से टकराने की औकात रखते हैं। कक्षा 9 से 12 तक का जो सिलेबस आएगा वो पाठ से आएगा, और पाठ से पढ़ने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, 180 अंक, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसमें ए पार्ट में व्याकरण है, व्याकरण की मैंने किताबें आपको बता दी। सेकंड है आ पार्ट, उसमें 9 से 12 की किताबें हैं, हिंदी ऐच्छिक और अनिवार्य। तो इसके लिए क्या है कि आपको कोई कक्षा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपके वहाँ कोई सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट, तो 9 से 12 का अध्ययन करवाएं, या आप खुद पढ़ें और कांच के सामने उस पाठ का व्याख्या करें, उसके संदर्भ में देखें। लगने में सरल है, और आप हिंदी में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के अंदर चांस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, सबसे सरल सब्जेक्ट है। इनमें आप खो जाइए 9 से 12 की किताबों के अंदर, तो आपका आ पाठ भी हो जाएगा। अभी हमारे आगे जो सिलेबस है इसका वो आता है स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान।
ये पार्ट सेकंड 80 नंबर का है। सबसे पहले 180 नंबर, फिर 80 नंबर का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आपके एक तो आती है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के अंदर अच्छी किताबें कौन सी हैं? तो काव्य शास्त्र के अंदर डॉक्टर भागीरथ मिश्र काव्य शास्त्र। दूसरी किताब एक छोटी सी किताब आती है अलंकार पारिजात, डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी की किताब, इसे आप जरूर पढ़ें। एक किताब और आती है जिसके लिए उदाहरण बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, काव्यांग परिजात लक्ष्मी नारायण चातक। और अभी हाल ही मैंने एक किताब देखी है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र रामचंद्र तिवारी। इन किताबों को आप पढ़ें तो इससे आपका जो काव्य शास्त्र का ए पार्ट है, यानी कि काव्य शास्त्र ए पार्ट, वो आराम से हल हो जाएगा और प्रश्न इससे कटेगा नहीं। किताब कोई पढ़े, ध्यान लगा के पढ़े, मग्न होके पढ़े, पाठ में खो जाए। दूसरी बात, इसमें आ पार्ट में आते हैं रचनाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो रचनाएं तो बाद की बात है, पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे अच्छी जो किताब मानी जाती है और बढ़िया 868 पेज की किताब है, वो है डॉक्टर नगेंद्र की किताब। लेकिन इसके साथ ही आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब संदर्भ के अंदर, संदर्भ ग्रंथ के अंदर रखनी चाहिए। यदि आप मौज से, आनंद से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मैं कक्षा 11 और 12 को बच्चन सिंह के द्वारा ही पढ़ाता हूँ, और वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सभी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, रखनी चाहिए। और रामचंद्र शुक्ल हो गए, बच्चन सिंह जी की किताब हो गई, और नगेंद्र की हो गई, और गणपति चंद्र गुप्त की किताब भी हो गई। अच्छा, एक छोटी सी किताब आती है बाबू गुलाब राय की, वो छोटी सी किताब है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। और इनमें अपने को चारों कालों के अंदर रुचि लेनी चाहिए। आदिकाल की शुरुआत कैसे हुई, आदिकाल के कारण क्या रहे, प्रथम कवि कौन सा था, प्रथम कवि के बाद किसको स्वीकार किया जाता है, आदि आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आते हैं रचनाएं। तो रचनाएं लगने में तो ऐसा लगता है कि देखो हमें तो व्याकरण ही पढ़नी चाहिए, काव्य शास्त्र ही पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, रचनाओं तो में प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन रचनाओं से प्रश्न मुश्किल हो जाते हैं, लगने में सरल है। हमारे सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर एक प्रश्न पूछा था, उसमें चिंतामणि के निबंध थे, और चिंतामणि के निबंध पूछा ही नहीं, उन्होंने यही पूछा कि चिंतामणि में कितने निबंध हैं, और हम चिंतामणि पूरी पढ़ लें और हमें पता नहीं हो तो 17 निबंध। ये प्रश्न 2012 के आरपीएससी के अंदर आया। दूसरी बात है, अपन को पूछ ले, अभी कामायनी आपको दे रखी है, कामायनी के ग्रंथ, उसमें जो भी सर्ग दे रखे हैं, कामायनी के 15 सर्ग, 15 सर्गों के नाम, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये सेववाद की स्थापना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के परिचय भी आपको याद होना चाहिए, और कामायनी के सर्ग और उनके आगे पीछे जो सर्ग दे रखे हैं, उसके अलावा भी आपको आनंद सर्ग दे रखा है, तो आनंद सर्ग को आप ध्यान से पढ़ें। कुछ कहानियाँ हैं, जैसे यदि सिलेबस में वापस दे दी जाए, उसने कहा था, अभी मैंने हाल ही में जो आईसीटी लैब के बड़े पर्दे पर उसने कहा था कहानी, छोटे बच्चों 11वीं 12वीं को एक साथ दिखाई थी, क्योंकि ये सिलेबस में आती रहती है। और इसमें जो प्रश्न बनता है कि ये कथन किसका है, लेना सिंह का है कि वजीरा का है कि हजारा सिंह का, ये जो कथन जो है उस पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, परिंदे, निर्मल वर्मा, सभी परिंदे, लतिका परिंदे हैं, डॉक्टर साहब, मिस्टर ह्यूबर्ट। एक अपने नाटक दे रखा है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, उसमें नंद और सुंदरी के बीच में जो वार्तालाप है उससे प्रश्न आ सकते हैं। किताबें आप वही पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और सिलेबस पूरा कवर करते पढ़ें। हिंदी शिक्षण की विधियाँ, जो चौथा टॉपिक है, हिंदी शिक्षण की विधियाँ, वो 40 अंक का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इसमें से छूटना चाहिए। नोट्स बना लीजिए। हिंदी शिक्षण विद्या पर मैंने एक नोट्स बना रखे हैं, आने वाले समय में मैं इस पर एक वीडियो डालूंगा, हिंदी शिक्षण
विद्या, ये 40 अंक जाने नहीं चाहिए, इसमें से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, आपका नंबर जरूर आएगा श्योर। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।